करेंगे। मैंने जैसे कि आपको ग्रुप में बताया है कि हम 3 लेक्चर्स के अंदर ना कंप्यूटर को कंप्लीट पढ़ देंगे। मेन मेन चीजें जो वो पास पेपर में उसने पूछी हैं या जो वो अभी पूछ सकते हैं वो हम सारी ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा ना मैं आपके साथ एक फाइल भी शेयर करूंगी कंप्यूटर की ग्रुप के अंदर, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो आपने ये 3 लेक्चर्स के अलावा आपने ना एक रीडिंग उस फाइल को भी दे देनी है, ताकि कोई भी चीज आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे आप कोशिश कीजिएगा साथ साथ चीजों को लिखते जाइएगा। जिस चीज की समझ नहीं है वो मुझसे आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है, कम्युनिटी में। अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में यही आया था, कंप्यूटर मीन। उसमें ना उसने दिया हुआ था टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप, और नीचे दिया हुआ था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखिए आपने ऑल ऑफ दीज पे टिक करनी है। कंप्यूटर का मतलब टू काउंट भी होता है, टू कैलकुलेट भी होता है, टू सम अप भी होता है। आपको भी पता है, देखिए कंप्यूटर ये सारे काम करते हैं। फिर इसी के साथ आपने 2 क्वेश्चन और जो है ना वो भी आपने ऐड कर लेने हैं। एक कंप्यूटर की जुबान का लफ्ज है, लैटिन जुबान का लफ्ज है, और ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, कंप्यूट से हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर लैटिन जुबान का लफ्ज है, कंप्यूट से ड्राइव हुआ है। इसके मीनिंग है टू कैलकुलेट, टू काउंट एंड टू सम अप। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्लिस बबेज को। इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है, विंट कर्फ को कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो इंटरनेट वाला देता है ना, हम टिक चार्लिस बबेज पे करके आते हैं। तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ये सब के नाम लिखे हैं ताकि आपकी ये चीजें जो है ना क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हमने एक ही पढ़ा है, फादर, कंप्यूटर के फादर कौन है। तो वो जब हमारे सामने दूसरे आते हैं तो फिर हमें लगता है कि अगर कंप्यूटर इसने बनाया तो बाकी चीजें भी इसी ने बनाई होंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज को अलग अलग बंदे ने बनाया है। तो मैंने सबके नाम मेंशन किए हैं, आपने गौर से अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर के फादर चार्लिस बेबेज हैं। इंटरनेट के जो फादर है वो विंट कर्फ हैं। ठीक है, उसके बाद जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फादर डेनिस हैं। डब्ल्यू जो है उसके उसको जिसने इन्वेंट किया है उनका नाम है टिम बर्नर ली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। डब्ल्यू जो है इसको किसने इन्वेंट किया है, इसको टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हमारे पास आता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के आपने याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर आपसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर पूछे तब भी सीपीयू पे टिक करनी है, ब्रेन पूछे तब भी सीपीयू पे टिक करनी है। इसकी आपने फुल फॉर्म भी करनी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे आपने याद रखना है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। वो आपसे ये भी पूछता है सीयू कहाँ पर है, सीयू सीपीयू के अंदर है या सीयू किसकी टाइप है, सीपीयू की टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सीपीयू मदरबोर्ड में होता है। तो सीयू का वो टिक लगा के आएंगे कि ये भी मदरबोर्ड में है। ठीक है, मदरबोर्ड में है, लेकिन एग्जैक्ट ये टाइप किसकी है, सीपीयू की है। तो हमसे वो पूछेगा, हम सीपीयू पे इसका टिक करेंगे। तो आपने याद रखना है सीपीयू के 2 टाइप्स हैं, एक एएलयू है और एक सीयू है। इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है और एक कंट्रोल यूनिट है। दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है, वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर आता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इसके अलावा ये अब उसने पेपर में दिया था। इसके अलावा आपने एक और चीज भी याद कर लेनी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करता है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। हो सकता है इस दफा वो ऑप्शन चेंज कर दे, वो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस वाला ना दे, आपको मेजर फिजिकल क्वांटिटी वाला दे दे, तो आपने वो भी साथ याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। कंप्यूटर की 3 टाइप्स होती हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल डिवाइसेस को क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइसेस को डिजिटल क्लॉक कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो, जितना मैंने देखिए ऊपर आपको बोला है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करता है। ठीक है, तो अब नीचे उसने वही क्वेश्चन दे दिया। जब आपको ऊपर पता होगा कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करता है, मतलब इसकी लैंग्वेज क्या है, ये इन्फॉर्मेशन किस तरह उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसको डिस्क्रिएट फॉर्म भी कहते हैं, एंड 0 एंड 1 वो ऑप्शन में आपको डिस्क्रिएट फॉर्म देगा, तो आपने डिस्क्रिएट फॉर्म पे टिक करनी है। उसके बाद आता है कि एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं इन दोनों को हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं।
ठीक है, वो आपसे पूछेगा हाइब्रिड कंप्यूटर, नीचे वो ऑप्शन देगा, फिर नीचे एक ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी, उसमें एनालॉग भी होगा और डिजिटल भी होगा, तो आपने उस पे टिक करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स। कंप्यूटर का जो इंटरनेट होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद है डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को किसने फाउंड किया है, सॉरी, ब्लूटूथ को फाउंड किया है एरिसन ने। ठीक है, इसका भी नाम आपने याद रखना है। फिर एमपीजी क्या है? एमपीजी वीडियो होती है। कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर चिप सिलिकॉन की बनी होती है। फिर हमारे पास आता है सेंडिंग डिजिटल ओवर अ फोन लाइन। हमने फोन लाइन जो है उसमें डिजिटल जो है उसको सेंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? मोडेम के थ्रू। फिर हमारे पास आता है एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज। शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर अगर आपने डाटा एक्सचेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ, अली बैठे हैं, हम एक ही जगह पे बैठे हैं, हमने एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं? ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू डाटा शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्सचेंज होता है। उसके बाद है वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वन बाइट में 4 बिट्स होते हैं। निबल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया? कीबोर्ड को क्रिस्टोफर ने इन्वेंट किया। अब आपने मुझे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि माउस को किसने इन्वेंट किया। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपने थोड़ा सा गैस मारना है कि माउस को किसने इन्वेंट किया। ये पास पेपर में क्वेश्चन आपका पीएमएस के अंदर भी आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है? ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, डैश इज अ डेटाबेस, ओरेकल इज अ डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे आ जाए। नेक्स्ट पेज में हमारे पास आता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी कंप्यूटर की वो कौन सी थी? वो मशीन लैंग्वेज थी। फिर आपसे पूछ सकता है कि पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। पावरफुल कंप्यूटर की वो कौन सी टाइप है जो पावरफुल है? ठीक है, वो है सुपर कंप्यूटर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन देगा वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अभी तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई हैं, उनके ईयर्स क्या क्या हैं, वो अपने सारे याद रखने हैं, और उनमें क्या क्या चीज यूज हुई है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से 1959 तक थी। आपने इनके जो ईयर्स हैं वो याद रखने हैं। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। फिर जहां पर आपकी फर्स्ट जनरेशन खत्म हो रही है 1959, 1959 से ही फिर सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है और वो 1965 तक रहती है। ठीक है, ये इसमें कौन सी बेस थी? ट्रांजिस्टर बेस थी ये। फिर थर्ड जनरेशन 1965 से स्टार्ट होती है, 1971 तक रहती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट थी। ये इतना इसने अभी तक नहीं पूछा, आपने पहले और दूसरे का याद रखना है। फिर तीसरा चौथा सॉरी हमारे पास जो है वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारे पास 1971 से 1980 तक है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज हुआ है, उसकी बेस है। फिर जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है वो 1980 से ऑनवर्ड है, क्योंकि अभी तक वो चल रही है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपने पहली दो याद रखनी है कि उसमें कौन सी बेस यूज हुई है, और आपने अभी जो करंट है इसको याद रखना है। ये अभी वाली तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद लिनक्स क्या है? लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो बिट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? बिट को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। फिर आता है विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। अमेरिका की कौन सी कंपनी है जिसको बिग ब्लू भी कहा जाता है? वो है आईबीएम। उसके बाद हमारे पास आता है एनओएस की फुल फॉर्म क्या है? एनओएस की फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास आता है ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो किसके थ्रू होगा? डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। एलटीई स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैग्नेटोश सीरीज ऑफ डेवलप बाय। मैग्नेटोश सीरीज जो है ये किसने डेवलप की है? ये एप्पल ने डेवलप की है। फिर आता है द एरिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। द एरिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। एरिंग ऑफ डाटा जो लॉजिकल सीक्वेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनालॉग कंप्यूटर जो है, इसकी आपने उसको डिफाइन बतानी है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट होता है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल याद रखना है, एनालॉग है ना से नहीं, मतलब इनपुट को नहीं कन्वर्ट किया जा सकता डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एएलयू क्या है? कंट्रोल सेक्शन है।
MICR का की फुल फॉर्म क्या है? MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडिंग रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वन निबल में कितने बिट्स होते हैं? वन निबल में 4 बिट्स होते हैं। वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। और 1 MB में KB होते हैं। और 1 TB में GB होते हैं। बाकी चीजें सेम है। 1024 वाला आपने सिर्फ ये याद रखना है कि KB में बाइट्स होते हैं, GB में MB होते हैं, MB में KB होते हैं, और TB में GB होते हैं। ये लड़कों को अच्छी तरह पता होगा क्योंकि उनको बड़ी अच्छी तरह इन चीजों का आइडिया होता है मोबाइल चला चला के ना। उसके बाद आप रैम के ऊपर आ जाएं। जो रैम होती है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रैम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, इसको टेम्परेरी डिवाइस भी कहा जाता है। और जो रोम होती है वो परमानेंट डिवाइस होती है। इसको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म इसकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट एंड रीड। क्या करती है? दो फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट एंड रीड। उसके बाद इसको वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। जो एस रैम होती है वो स्टैटिक होती है, और जो डी रैम होती है वो डायनामिक होती है। आपने ये सारी चीजें याद करनी है जो बता रही हूँ, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं रैम जो है ना इसको आपको रिवाइज कर देती हूँ। रैम जो है ना, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट एंड रीड। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस से स्टैटिक, डी से डायनामिक, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाए, रोम आता है। ठीक है, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है और स्टैटिक होती है। उसके बाद हमारे पास पी रोम आता है। पी रोम भी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें प्रोग्राम को सिर्फ रीड किया जा सकता है, और ये भी नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद है सेव फाइल स्टोर्ड इन। जो फाइल हम सेव करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं। DMA की फुल फॉर्म क्या है? DMA की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर टैप आती है, हार्ड डिस्क आती है, और फ्लॉपी डिस्क आती है। DOS का फुल फॉर्म क्या है? DS जो है ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बायोस का क्या की फुल फॉर्म क्या है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब है बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, और एस से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, वो कहता है टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। ठीक है, आप सिंपल आपसे अगर वो ऊपर फाइल ट्रांसफर की डिफाइन के बारे में पूछ रहे तो वो भी आपने यही बतानी है। टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU। वो डिवाइस जो CPU के साथ कनेक्ट नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। OMR का मतलब क्या है? OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, उसके बाद आता है इनपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है। इनपुट इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है। आपने मुझे अब 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताने हैं। ठीक है, कमेंट में आपने मुझे 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताने हैं। उसके बाद है प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, नीचे सारे स्टोरेज वाले देगा। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़े भी हैं। तो उसमें एक ऑप्शन जो होगा वो चेंज होगा, तो प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है CPU कहाँ पर होता है? CPU मदरबोर्ड में होता है, मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, कैश मेमोरी कहाँ पे होती है? कैश मेमोरी भी CPU के अंदर होती है। उसके बाद है HTTP जो है ये लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML जो है ये लैंग्वेज है। ये इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि HTML क्या है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, हम आगे इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो ना सारे एक जैसे ही देता है कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ अंदर से मार्कअप वाला वर्ड जो है ना इसको चेंज करता जाएगा। तो आपने थोड़ा जो ये फुल फॉर्म है ना एब्रीविएशन जो है इनको आपने गौर से करना है अच्छे से। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए हमारे पास
कि ऐसा बंदा जो दूसरों के कंप्यूटर तक रसाई, मतलब जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। ये तो इजी सी है। अच्छा, उसके बाद आता है फाइल ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर की जाती है उसे क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। डीपीआई का मतलब क्या है, डीटीआई का मतलब है डीपीआई। ठीक है, डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर इंच। कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर के अंदर किस चीज का होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। उसके बाद आता है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, जो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास आता है फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेव जॉब्स है। देखिए मैंने आपको पीछे बताया है कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि इसको किसने फाउंड किया, इसको किसने फाउंड किया, तकरीबन मैंने सारे ही मेंशन किए हैं। ठीक है, अगर कोई अंदर से मिस हो जाते हैं तो आपने उसको सर्च करना, खुद से तुक्का नहीं लगाना। तुक्का हम फिर लगा के वो 40 बैच जैसे आएंगे कि इसने कंप्यूटर बनाया तो ये भी इसी ने बनाया होगा। सीआरटी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथेड रे ट्यूब, और ये मॉनिटर की एक फॉर्म है, ये भी याद रखना है। सीआरटी कैथेड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है, और ये कंप्यूटर की टाइप है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है टच स्क्रीन। क्या है टच स्क्रीन, जो है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इसकी एग्जांपल आपका अपना मोबाइल है। ठीक है, अब आपका जो मोबाइल है वो टच है, आप उसी के जरिए उसी उसी को टच करके मोबाइल को इनपुट दे रहे हैं, और उसी मोबाइल की स्क्रीन के जरिए आप जो है वो आउटपुट ले भी रहे हैं। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या होती है, वो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, क्योंकि हम उसी से इनपुट देते भी हैं और उसी के ऊपर हम आउटपुट लेते भी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिक टू यूजर नीड। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेसिफिक क्या चीज है यूजर के लिए, क्या चीज जरूरी है उसके लिए, तो उसके लिए क्या चीज उसके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर उसने एप्लीकेशन चलानी है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पार्ट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाए, नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क तीन है। ठीक है, लैन, मैन, वैन। कंप्यूटर नेटवर्क कितने हैं, तीन है, लैन है, मैन है, वैन है। मैं स्पेलिंग भी पढ़ लेती हूँ जिनको थोड़ा सा इश्यू है उनके लिए। ठीक है, लैन होता है LAN, सेकंड है मैन MAN, और थर्ड है वैन WAN। ठीक है, अब LAN लैन मतलब लोकल। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है मैन MAN मैन, मतलब इसका हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमारे पास तीसरा आता है वैन WAN वैन, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यही सबसे बड़ी है। वैन जो इसका नेटवर्क है यही सबसे बड़ा है। वाइड से आपको पता चल रहा है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा तो वो आपका वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आता है USB की फुल फॉर्म क्या है, USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद CSS वो वाला नहीं जो आपने देना है। CSS वो कंप्यूटर की फॉर्म में अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो उसमें फिर आपने बताना है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि मैं CSS जो आपको बता रही हूँ कंप्यूटर की फॉर्म में बता रही हूँ, कि कंप्यूटर की फॉर्म में CSS का क्या मतलब है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास आता है TCP और IP। ठीक है, TCP और IP इन दोनों को किसने इन्वेंट किया है, TCP को इन्वेंट किया है, TCP और IP दोनों को, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने पीछे बताया इंटरनेट को किसने इन्वेंट किया, विंट कर्फ ने किया है, और दूसरे इनके साथ हैं रॉबर्ट ई खान। अपने दोनों का नाम याद रखना है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और दोनों बंदों के नाम भी याद रखने हैं। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इन दोनों को इन्वेंट किया है रॉबर्ट ई खान और विंट कर्फ ने। उसके बाद आता है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में ना आया हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये आपने नहीं करना कि भाई ये क्वेश्चन मुश्किल है तो मैंने ये नहीं करना। मोस्टली हमें लोगों के नाम याद नहीं होते तो हम उनको छोड़ देते हैं, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। उसके बाद आता है इंटरनेट सर्वर मैनेजमेंट क्या है। इंटरनेट सर्विस मैनेजमेंट इसके आपने ना ICM में, ISM में, ठीक है, ISM की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, इंटरनेट सर्वर मैनेजमेंट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो आपसे पूछेगा इंटरनेट सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, तो आपने बताना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट पेन क्या है। ठीक है, लाइट पेन जो है ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन पेन क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है LED की फुल फॉर्म क्या है। LED की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड।
एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? यहू है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो पूछे मोस्ट सर्च इंजन मतलब कौन सा सबसे ज्यादा जो है ना जिसको सर्च के लिए यूज किया जाता है, वो गूगल है। और जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? यहू है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। मोस्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। ओल्डेस्ट कौन सा है? यहू है। सीपीयू किसकी एग्जांपल है? हार्डवेयर की एग्जांपल है। अ कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर इज, सॉफ्टवेयर के जो एरर होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बग्स। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सीएडी का मतलब क्या है? सीएडी का है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस डाटा, कौन सी डिवाइस है जो डाटा पर प्रोसेस करने के लिए यूज होती है? सीपीयू यूज होती है। उसके बाद है इन 1940 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, 1940 के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, एंतासोफ ने और बैरी ने किया था। अपने दोनों के नाम याद रखने हैं। अतान सोफ है और बैरी है। ठीक है, आपने ए बी सी याद रखना है, ए पहला बी दूसरा, ए बी। अतान सोफ और बैरी। तो 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब देखें यहाँ पे अगर हमने ये चीज ना पढ़ी होती तो हम 40 बैच पे लगा के आते कि कंप्यूटर उसने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? अतेनसोफ ने और बैरी ने किया था। उसके बाद है बीडीएमएस स्टैंड फॉर, बीडीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। टेक्नोलॉजी इज यूज टू कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर डिस्क के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? लेजर यूज होता है। ठीक है, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जंक मेल क्या होती है? जंक मेल होती है स्पाम। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है, पहला लेक्चर है तो इसमें थोड़े वो एब्रीविएशंस भी ज्यादा हैं और नाम भी ज्यादा है, तो आपको ये ना लगे कि कंप्यूटर मुश्किल है हमने नहीं करनी। तो आप इसको देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, किस चीज की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।